काम शम नहीं पड़ रहा, तो इस वजह से ऊपर से जाना पड़ता है। बाईपास बना है, इसके फ़ायदे बहुत हैं और इसके नुकसान भी बहुत हैं। बाईपास का जो मकसद था वो ट्रैफिक को कंट्रोल करने में था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पॉट पॉलिटेनमेंट और मैं हूं आपका मेज़बान एहतसामुल हक अब्बासी। नाज़रीन, बजते हुए हारन, चढ़ते हुए पारे और बेहंगम ट्रैफिक सूरत हाल पाकिस्तान के तकरीबन हर छोटे बड़े शहर का मसला है। आज हर शहरी इस मसले से दो चार है। नाज़रीन, आज हम आपको लेकर चलते हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के एक इलाके बाराको में, जो सूबे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सियाती मकामात की वाहिद गुज़रगाह है। गुंजान आबादी, छोटी सड़कें और ट्रैफिक के तेज़ बहाव ने इस इलाके को ट्रैफिक जाम का हब बना दिया था। इस मसले से न सिर्फ लोकल आबादी बल्कि मरी, गलियात और कश्मीर जाने वाले सियाह भी मुश्किलात का शिकार थे। इस मसले के पेश नज़र हुकूमत पाकिस्तान ने बाराको बाईपास का मंसूबा पेश किया ताकि ट्रैफिक के मसाइल को हल किया जा सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 1 अक्टूबर 2022 को इस मंसूबे का संग बुनियाद रखा। नाज़रीन, बाराको बाईपास का कुछ मंजर आपको बताते हैं। बेसिकली ये जो मंसूबा था, ये इनिशियल ब्रेन चाइल्ड जो था वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का था, जो कि उन्होंने 2013 के एक आम इंतखाबात के जलसे में डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की कैंपेन में उन्होंने इसका बाकायदा तौर पर ऐलान किया था। क्योंकि मंसूबा जो था, इसके पीछे जो असल जो इसकी शक्ल देने वाले थे वो अकॉर्डिंग टू डॉन न्यूज़ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का फैसला था। मगर कुछ वजूहत की वजह से 2013 से 2017 के दरमियान जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बरसर इक़्तिदार रहे हैं और इस मंसूबे को तकमील तक किया, इसकी आगाज़ ही उन्होंने नहीं कराया। उसके बाद अप्रैल 2021 में PTI की गवर्नमेंट, उस वक़्त के वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने इस मंसूबे का संग बुनियाद रखा। लेकिन चूँकि अदम एतमाद की तहरीक की वजह से इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो चुकी थी और इसी मंसूबे को मज़ीद आगे कंटिन्यू करने के लिए 2022 के अंदर शहबाज शरीफ की हुकूमत PDM के नाम से आई। नाज़रीन, शहबाज शरीफ ने सितंबर 2022 के अंदर इस मंसूबे का जो है वो संग बुनियाद रखा। ये मंसूबा जो है वो मुख्तलिफ कंपनीज़ को दिया गया, जिनमें डायरेक्टेड CDA शामिल है, NHA शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 1 अक्टूबर 2022 को इस मंसूबे का संग बुनियाद रखा और 3 महीने की कलील मुद्दत में इसकी तकमील का वादा किया। इस मंसूबे का कुल तखमीना 6.5 अरब रखा गया था, लेकिन उसकी कुल तामीर लागत 1.5 अरब इजाफे के साथ 8 अरब रुपए के लगभग गई और ये 10 महीने के अरसे में जाकर पाए तकमील तक पहुँचा। बाराको बाईपास 5.2 किलोमीटर की 4 लेन हाईवे है, जो इस्लामाबाद को बाराको, मरी, गलियात और कश्मीर से जोड़ती है। इस बाईपास रोड का आगाज़ मलपुर से होता है और इख्तिताम 17 मील मरी रोड पर होता है। ये बाईपास रोड 2 पुल, 1 फ्लाईओवर, 4 अंडरपास और 1 इंटरचेंज पर मुश्तमिल है। ये मंसूबा ना सिर्फ लोकल आवाम, शहरी, बल्कि मरी, गलियात और कश्मीर जाने वाले सियाहों के लिए भी बड़ी अहमियत का हामिल है और ये मंसूबा वक्त की ज़रूरत भी थी। सियाहत के पीक सीज़न में पुराना मरी रोड हर वक्त ट्रैफिक का दबाव जाम का बाइस बनता था। पतली छोटी रोड की कम चौड़ाई के साथ साथ तजावुज़ात ने इस रोड को एक मुश्किल गुज़रगाह बना दिया था। इस बाईपास की बदौलत मरी, कश्मीर और गलियात जाने वाले सियाहों को एक मुतबादिल शाहराह मैसर हो गई है, जिससे वो अपना सफ़र एक पुरसुकून अंदाज में तय कर सकते हैं। ये मंसूबा लोकल आवाम के लिए भी किसी नेमत से कम नहीं, जो इस ट्रैफिक जाम का अजाब झेलते थे। इस बाईपास की बदौलत बेहंगम ट्रैफिक के मसले से 2-4 आवाम ने कुछ हद तक सुकून का सांस लिया। ये जो बाईपास बनाया है शहबाज शरीफ साहब ने, तो इसमें पहले तो ये जो नीचे वाला रोड अब नज़र आ रहा है, ये हुआ करता था तो बाराको में बहुत रश होती थी, बड़ी मुश्किलों से आना जाना होता था। ये बाईपास माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त है और इसमें अभी मरी वालों के लिए बहुत आसानियाँ होती है। ख़ास तौर पर ये जो करीबी इलाके हैं, इनमें भी बहुत जल्दी बंदा पहुँच जाता है। वक्त पे कभी किसी का ज़रूरी काम होता है, नीचे कोई काम शम नहीं पड़ रहा, तो इस वजह से ऊपर से जाना पड़ता है। नाज़रीन, जहाँ पर इस बाईपास के बहुत सारे फ़वाइद हैं, वहाँ पर इसके साथ लोकल अवाम और ताजिर खदशात का भी इज़हार करते हैं। जैसे कि ये बाईपास बना है, इसके फ़ायदे बहुत हैं और इसके नुकसान भी बहुत हैं। इसको बनाते वक्त 2 दफ़ा, क्योंकि मैं यहाँ का रिहायशी हूँ, मैंने ये चीज़ देखी है कि 2 दफ़ा यहाँ पे पुल जो है वो टूट के गिर गया। जो इसके गार्डर है बड़े, वो टूट के गिर गए, जिससे जानी नुकसान तो कोई नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। बाईपास अच्छी बात है, बन गया है, गाड़ियों के लिए तो बेहतर है, लेकिन कारोबारी हज़रात जो थे, ख़ासकर ठेले वाले हो गए, बाइक वाले हो गए, इन लोगों के लिए बड़ी मुश्किलात है
क्योंकि अब वो ना सवारी रही है और ना कोई गाहक रहा है, और कारोबार पे इस पे काफ़ी असर पड़ा है। दो चीज़ें इसमें कारोबार, एक तो ट्रैफिक का जो रवानी है वो तो बेहतर हो गई है, ट्रैफिक तो कंट्रोल हो गया सारा मामला, क्योंकि जो आउटसाइडर होते हैं वो बारों बार निकल जाते हैं बाईपास से। अभी रह गया जो लिंक है, बाराको के मकामी लोग हैं वो रह गए, और बाराको की जो टोटल आबादी है वो तकरीबन 1.5-2 लाख के राउंड अबाउट है, और मतलब लिमिटेड सा एक कारोबार हो गया। मतलब हमारे पास जो पहले कस्टमर आता था मरी से चीज़ रिपेयर करवाने आता था, या किसी भी रिलेटेड मोबाइल का था, सामान था, क्रॉकरी, ग्रॉसरी, कोई भी चीज़ थी, वो सारी चीज़ें अगर अब लोग इस तरह करते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट बाईपास से होके पिंडी में चले जाते हैं, वो वहाँ से परचेज़ करके ले आते हैं। इसलिए कारोबार पे काफ़ी इफ़ेक्ट्स पड़े हैं बाईपास बनने से, और इसकी कुछ मुस्बत पहलू भी हैं और कुछ मनफी पहलू भी, जो जिस तरह आम रूटीन में हर एक चीज़ के फ़ायदे नुकसानात होते हैं वो हैं। नाज़रीन, ये बाईपास जो है वो बिल्कुल बरास्ता 17 मील मलका कोसार मरी की तरफ इसका रास्ता जाता है, और इस बाईपास का जो मकसद था वो ट्रैफिक को कंट्रोल करने में था। मगर यहाँ से जो मरी के रिहायशी हैं, ज़्यादातर जो मरी के लोग हैं वो लोकल सफ़र करते हैं, और यहाँ पर लोकल गाड़ियों को ही, जो कि बड़ी गाड़ियाँ हैं, वो इस बाईपास के ऊपर नहीं चढ़ सकती। ये भी एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आज की वीडियो आपकी पसंद आई होगी। अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा, हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कैमरामैन अमारुल्लाह अब्बासी के साथ इत्तिसामुल अब्बासी, बराको बाईपास।